बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आज हम कलाम होने का कोई बाकायदा इरादा नहीं था, क्योंकि यहाँ मुझे बरादर आफाक शाह साहब के घर ताज़ियत के लिए हाज़िर होना था। लेकिन चूँकि आप मौजूद हैं तो मैं एक दो हवालों से चाहूँगा कि आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। एक तो हालिया जो काबीना का इजलास था, जिसमें आज़ाद कश्मीर के हवाले से अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसके बारे में काबीना के अरकान को एतमाद में लिया गया। अज़ामाबाद सीनियर मिनिस्टर साहब की सरबराही में अरकान काबीना ने प्रेस टॉक भी की। उसी के तसलसल में आज सीनियर मिनिस्टर साहब ने और आईजीपी साहब ने उसी जो काबीना की ब्रीफिंग थी उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ ज़रिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेयर किया है। मैं इस मरहले पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल से आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा और मुतवक्को सूरत हाल है उसको बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। ना ही आज़ाद कश्मीर कोई जजीरा नुमा खित्ता है। मेनलैंड में जो कुछ होता है उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट यहाँ पे भी आता है। लेकिन यहाँ अल्लाह का करम है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मिलकर अभी जो अमन व अमान में खलल डालने के हवाले से जो मुतवक्के कार्रवाइयाँ प्लान हो रही थीं, उनके प्लानर्स को अमल दरामद करने से कबल ही कानून की तहवील में ले लिया गया है। और इस मौके पर जो सबसे खुशाइंद बात है कि जो हमारा पुलिस कांस्टेबल शुजाबाद में शहीद किया गया था सजाद रेशम, उसके कातलों को गिरफ़्तार किया गया। एक जो मेन कल्प्रिट है वो बाकी है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया गया। जो ASI हमारा शहीद हुआ उसके तमाम कातलों को गिरफ़्तार कर लिया गया। एक मुलजिम बैरून मुल्क फ़रार हो रहा था, बर वक्त आज़ाद कश्मीर की जानिब से, पुलिस की जानिब से एयरपोर्ट्स को इतला की गई, वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार हुआ और कल एक मेन मुलजिम लहतराड़ से भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, आज़ाद कश्मीर पुलिस और आज़ाद कश्मीर में जो मौजूद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इस मुमकिना जो फितना है अल-ख़वारिज जो है, इससे निपटने के लिए जो आइन और कानून के अंदर जितनी भी मुमकिन कार्रवाई है वो पूरी सूरत से और पूरी डेडिकेशन से सर अंजाम दे रही हैं। और इस मौके पर मैं उन्हें खराज अकीदत भी और खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई चीज़ आपकी दहलीज पार करके अंदर दाखिल हो जाए तो हुकूमतों के अमूमी रवैये ये होते हैं कि वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रखना और रहना चाहती हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कतन ये पॉलिसी नहीं है। मुझे ना खुद स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना है, ना अपनी कैबिनेट को रखना है और ना आज़ाद कश्मीर की आवाम को रखना है। जो मालूमात हम तक पहुँची हमने अमानतन वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों से शेयर कर ली और मुमकिना आने वाले ख़तरात की आगाही और उसके मुताबिक अपने रवैयों की इस्लाह ये हम सब पर ऐन लाजिम है।
अमन व अमान के चैलेंजेस से निपटना महज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र को अपने सियासी व ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक हरावल दस्ते के तौर पर हुकूमत का किरदार है कि उसको फ्रंट फुट पर इन चैलेंजेस को फेस करना है, उसके लिए हम ज़हनी फ़िक्री तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।